हेलो एवरीवन। आज हम चिकित्सा के चतुष्पाद पढ़ेंगे विभिन्न आचार्यों के अनुसार। फर्स्ट ईयर में तो हम आचार्य चरक और वाग्भट के अनुसार पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर हम पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन्य आचार्यों के अनुसार भी उसका क्रम जानना ज़रूरी है, गुण जानना ज़रूरी है। तो आज हम ये सब पॉइंट्स कवर करेंगे, क्रम और गुण। ठीक है। तो आचार्य चरक जी ने कुछ इस तरीके से क्रम बताया है। भीषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, मतलब कि भीषक पहले क्रम पर है। भीषक या वैद्य या डॉक्टर या फिजिशियन जो भी बोल लें। द्रव्य यानी औषध यानी ड्रग। उपस्थाता यानी परिचारक या अटेंडेंट। रोगी मतलब पेशेंट। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू वाग्भट, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 2 में भीषक द्रव्य उपस्थाता रोगी। देखिए सिंपल हो गया, ये चरक जी के अनुसार ही इनका क्रम है। मतलब वाग्भट जी और चरक जी ने भीषक द्रव्य उपस्थाता रोगी दोनों का सेम क्रम बताया है। ठीक है। अब सुश्रुत जी के अनुसार सूत्र स्थान 34 नंबर अध्याय में कुछ इस प्रकार क्रम है। वैद्य को पहले क्रम पर रखा गया है। ठीक है। रोगी को दूसरे, भेषज को तीसरे यानी औसत, परिचारक यानी उपस्थाता को चौथे क्रम पर रखा गया है। काश्यप जी के अनुसार पहले नंबर पर भीषक यानी वैद्य, भेषज मतलब औसत, आतुर परिचारक। अकॉर्डिंग टू भेल, भेषज, उपस्थाता, आतुर, भीषक। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है पर्याय में, कि पर्याय या फिर जिस भी तरीके से पूछ लिया जाए। जैसे कि उपस्थाता का पर्याय भेल जी के अनुसार प्रतिस्त्रावी है, मतलब कि भेल जी ने उपस्थाता को प्रतिस्त्रावी भी कहा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो ये हमने जाना विभिन्न आचार्यों के अनुसार क्रम क्या है। और भेल का थोड़ा डिफरेंट है। भेल जी ने भीषक यानी वैद्य को सबसे अंतिम क्रम पर रखा है। बाकी देख सकते हैं चरक जी ने, वाग्भट जी ने, सुश्रुत जी ने, काश्यप जी ने वैद्य को पहले क्रम पर रखा है। तो इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने क्रम देखा। तो अब हम आएंगे गुण, कि भीषक, औषध, परिचारक, रोगी के गुण क्या होते हैं विभिन्न आचार्यों के अनुसार, कि चरक ने क्या बताया है, वाग्भट जी ने क्या बताया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चरक जी क्या बोलते हैं कि भीषक का गुण कैसा होना चाहिए। श्रुते पर्यवदात्व, बहुसो दृष्टकर्मता, दाक्ष्य शुचि। ठीक है। श्रुते पर्यवदात्व का मतलब होता है ऐसा वैद्य जिसने शास्त्र का बार बार अध्ययन किया हो। बहुसो दृष्टकर्मता का मतलब होता है चिकित्सा कर्म जिसने बार बार देखा हो, वह उसमें निपुण हो। ठीक है। दाक्ष्य मतलब अपने कर्म में कुशल हो। ठीक है। शुचि शरीर और मन से पवित्र हो। ठीक, ये हुआ। औषधि, औषधि में बहुता मतलब ऐसी औषधि जो सभी जगह पाई जाए। ठीक है। योगत्व मतलब व्याधि का नाश कर दे। अनेक विध कल्पना मतलब जो औषधि है उसकी अनेक कल्पनाएं बनाई जा सके। ठीक है। औषधि की अनेक कल्पनाएं बनाई जा सके, जैसे कि ये स्वरस, कल, क्वाथ, वटी। जैसे कि किसी रोगी को स्वरस नहीं चाहिए तो वैद्य वटी भी उनको दे सकता है। ठीक है। स्वरस, कल, क्वाथ ये सब हम डिटेल में सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या होता है। संपत्त मतलब जो औषधि है रस, गुण, वीर्य, विपाक से पूर्ण हो। ठीक है। फिर परिचारक के क्या गुण होने चाहिए। उपचारज्ञता मतलब कि रोगी की सेवा कर सके। ठीक है। दाक्ष्य हो, अपने कर्मों में कुशल हो। अनुरागश्च मतलब रोगी के प्रति अपना प्रेम व्यवहार अच्छा रखे। शौच
वही फिर से वही होगा, शरीर और मन से पवित्र हो, जो कि भीषक का था। ठीक है। अब रोगी का क्या होना चाहिए गुण? स्मृति हो, मतलब कि उसे अपनी व्याधि का ज्ञान हो। निर्देशकारित्व, मतलब वैद्य ने रोगी को जो भी निर्देश दिए हैं कि आपको ये करना है, उसे वह करे। ठीक है। अभिरूप, व्याधि को देखकर डरे नहीं। ज्ञापक, व्याधि का उसे ज्ञान हो। ठीक, तो ये थी हमारी चरक की बातें। ठीक, अब वाग्भट जी के अनुसार हम भीषक के गुण देखें तो दक्ष होना चाहिए, मतलब कि अपने कर्मों में कुशल हो। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ हो, मतलब अपने गुरु से शास्त्र का अध्ययन किया हो। ठीक है। दृष्ट कर्मा, मतलब कि चिकित्सा कर्म को अच्छे से जानता हो, अनुभवी हो। शुचि, कायिक वाचिक मानसिक रूप से पवित्र हो, यानी एक तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र हो। ठीक है। औषधि की देखते हैं गुण क्या क्या होना चाहिए वाग्भट जी के अनुसार। बहुकल्पम, मतलब एक ही औषधि को कई रूपों में प्रयोग किया जा सके, जैसे स्वरस, कल, क्वाथ, चूर्ण या पेस्ट। ठीक है। बहुगुणम, मतलब औषधि में कई प्रकार के गुण हों, मतलब वो कई रोगों को ठीक कर सके। योग्य, जो सबके लिए उपयोगी हो, जैसे कि वृद्ध, बालक। संपन्न, संपन्न का मतलब होता है ऐसी औषधि जो गुणयुक्त हो। ठीक है, रोगी को ठीक कर सके। तो ये हुई बातें औषधि की गुण के बारे में वाग्भट जी के अनुसार। अब परिचारक का देखते हैं। परिचारक कैसा होना चाहिए? अनुरक्त होना चाहिए, मतलब रोगी से स्नेह करने वाला हो, प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। सूची का मतलब वही है, शरीर मन से पवित्र हो। ठीक है। दक्ष का मतलब चतुर हो, बुद्धिमान हो। ठीक है। फिर रोगी के अनुसार क्या क्या गुण होना चाहिए वाग्भट जी के अनुसार? रोगी के क्या गुण होने चाहिए? आढ़े रोगी होना चाहिए। ठीक है, मतलब धनवान हो, जो रोगी हो वो धनवान हो, ताकि वो चिकित्सा अपनी करा सके अच्छे तरीके से। ठीक है। भीषक वश्यो, मतलब डॉक्टर पर ट्रस्ट करे, डॉक्टर की बातों को माने। तीसरा है ज्ञापक। ज्ञापक का मतलब होता है रोग को बताने में सक्षम हो, उसे जो भी व्याधि हुई है उसे वो अच्छे से डॉक्टर के समक्ष बता सके। सत्ववान, यानी कि सच बोले। ठीक है। तो हमने अभी चरक और वाग्भट जी के अनुसार देखा। अब हम सुश्रुत जी के अनुसार देखेंगे कि कैसे क्या गुण होना चाहिए भीषक औषधि परिचारक रोगी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुश्रुत जी के अनुसार भीषक के गुण। ठीक है। तो तत्वाधिगत शास्त्रार्थो स्वयं कृति लघुहस्त सूरः सज्जोपस्कर भेषज प्रत्युत्पन्नमति व्यवसायी विशारद सत्य धर्म पर। जिसमें देखिए लघुहस्त, जिसमें लघुहस्त का मतलब है कि कोई भी चिकित्सा कर्म, मान लीजिए अष्टविध शस्त्र कर्म में छेदन कर्म कर रहे हैं। अष्टविध शस्त्र कर्म होता है, यह हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसमें छेदन कर्म होता है एक। ठीक है। अगर उसे कर रहे हैं तो उसमें वो निपुण होना चाहिए, उसमें वैद्य के हाथ नहीं कांपना चाहिए। सूरह का मतलब होता है निडर, उसे डर नहीं लगना चाहिए। सज्जोपस्कर भेषज, मतलब वैद्य के पास सारे शल्य से संबंधित उपकरण होना चाहिए। ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति, कोई भी चिकित्सा करने के लिए वह तत्काल निर्णय ले ले। व्यवसायी हो, विशारद हो, सत्य धर्म का पालन करे। ठीक है। तो ये बात हुई हमारी सुश्रुत जी के अनुसार वैद्य के गुणों की। अब हम औषधि का देखते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए गुण। प्रशस्त देश संभूत प्रशस्ते अहनि चो उद्यतम युक्त मात्र मनस्कांत गंध वर्ण रसान्वितम
दोषहन अग्लानिकर अविकारी विपर्यये। मतलब कि प्रशस्त देश समुद्र का मतलब है प्रशस्त देश में अच्छी भूमि में उत्पन्न हो। ठीक है, प्रशस्त देश में अच्छी भूमि में उत्पन्न हो। प्रशस्ते अहनीचो उद्यतम, मतलब अच्छी मुहूर्त में औषधि को निकाला गया हो। युक्त मात्र, जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में उपलब्ध हो। मन स्कांत, मन स्कांत का मतलब है मन के लिए प्रिय हो। ठीक है, गंध वर्ण रसाविंतम हो, दोषों का समन कर सके, जो भी उसमें वात पित्त कफ की वृद्धि हुई है उसका समन कर सके। ठीक है, अग्लानिकर मतलब ग्लानि ना करे। अविकारी विपर्यय मतलब कि मान लीजिए औषधि का विपरीत प्रयोग कर लिया हमने, तो वह अविकारी हो, किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना करे। ठीक है, तो अब परिचारक के गुण देखते हैं। स्निग्ध अजुगुप्सु, मतलब अजुगुप्सु का मतलब होता है निंदा ना करे। ठीक है, अजुगुप्सु का मतलब होता है निंदा ना करे। बलवान हो, वैद्य वाक्य कृद श्रांतो, मतलब कि वैद्य के आदेश को माने और थके ना। ठीक है, वैद्य की आदेश को माने और वह थके ना। ठीक है, और रोगी के गुण देखते हैं सुश्रुत जी के अनुसार। आयुष्मान हो, मतलब जिसकी आयु स्थिर हो। ठीक है, मतलब असाध्य का उपचार हमें नहीं करना है, साध्य का उपचार करना है। ठीक है, आयुष्मान जिसकी आयु स्थिर हो। सत्ववान, सत्य बोले। द्रव्यवान हो, आत्मवान हो। ठीक है, आस्तिक हो। वैद्य वाकस्थ, मतलब वैद्य के आदेशों को मानना, वैद्य वाकस्त्य। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वैद्य जीवन ने पीयूष पाणी बताया है, मतलब कि पीयूष पाणी वैद्य का गुण है, यह वैद्य जीवन ने बताया है। ठीक है, काश्यप जी ने क्या बताया है परिचारक के गुण में? विपक्व कसायता, मतलब कि जो भी औषधि है उसका पाक हुआ है या नहीं वह परिचारक बता सकता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये परिचारक का गुण है। काश्यप जी के अनुसार विपक्व कसायता ये परिचारक का गुण है, ना कि औषधि का, क्योंकि ये हमें औषधि का गुण लगता है कसाय की वजह से, बट ये औषधि का गुण नहीं है, ये है परिचारक का गुण। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। एक पॉइंट और है कि यहाँ पे देखिए दाक्ष्य सूची, दक्ष सूची। ठीक है, सूची दक्ष, शौच दक्ष, ये सब समानताएं हैं, ये सब हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे सुश्रुत जी के अनुसार वैद्य वाक्य कृद शांत ध्यान रखना है, वैद्य वाक्यस्थ्य ध्यान रखना है, विपक्व कसायता ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच।